जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। पहेलियां मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है, जो सदियों से मनोरंजन और ज्ञान का अद्भुत संगम रही है। संपूर्ण भारत में पहेलियों की एक समृद्ध मौखिक परंपरा रही है, जहां इन्हें विभिन्न अंचलों में बुझोबल, आण, मैणा, पखाणा या पहेली जैसे नामों से जाना जाता रहा है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन लोक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। पहेलियां समाज के दर्पण की तरह होती हैं, जो प्रकृति, खेती, सामाजिक रीति रिवाजों और रोजमर्रा के जीवन के रहस्यों को घुमावदार भाषा में पिरोती हैं। ये बच्चों की तार्किक क्षमता को विकसित करने और पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक संवाद का एक सशक्त माध्यम रही है। आज के डिजिटल युग में इन पहेलियों का संरक्षण अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा है। उत्तराखंड गढ़वाल की सांस्कृतिक थाती में पहेलियां महज मनोरंजन नहीं, बल्कि लोक बुद्धिमत्ता के अनूठे दस्तावेज हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आना, मैणा या पखाणा के नाम से जाना जाता रहा है, जो पहाड़ के लोक जीवन, प्रकृति और दैनिक संघर्षों की गहरी समझ को दर्शाते हैं। आना जहां पहेली पूछने की पारंपरिक क्रिया है, वहीं मैणा किसी बात को घुमा फिरा कर या लाक्षणिक शैली में कहने की कला को दर्शाता है। पखाणा शब्द पाषाण पत्थर से प्रेरित है, जो इन पहेलियों की कालजयी मजबूती और उन्हें सुलझाने की बौद्धिक चुनौती को व्यक्त करता है। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर को तोड़कर ही उसके भीतर का सत्य प्राप्त होता है। इसी आना, मैणा, पखाणा या पजल या पहेली, इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जगमोहन सिंह रावत, जगमोरा जी। जो लोग गांव में रहे हैं वो भी जानते होंगे कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या गांव के जो भी बुजुर्ग हैं, वे ये मैणा, पखाणा, आना सुनाते रहते थे। सर्दियों के दिनों में आग के चारों तरफ बैठकर या खेतों में काम करते ये पहेलियां गढ़वाली समाज का अभिन्न हिस्सा रही हैं, जो तब सुनाई जाती थी। ये लुप्त होती विरासत न केवल बच्चों की तार्क शक्ति को उधार देती है, बल्कि हमारी जड़ों, भाषा की मिठास और उन कठिन पहाड़ी परिस्थितियों को भी सहेजती हैं, जिन्हें पहाड़ के लोगों ने या पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा। इन मैणा, आना, पखाणा, पजल या पहेली को सुलझाना अभी मिट्टी से जुड़ने का एक प्रयास है, और इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं जगमोहन सिंह, जगमोरा जी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से इस पूरी विरासत के बारे में। सबसे पहले मैं हिमालय लोक का चैनल का स्वागत करता हूं और लखेड़ा जी धन्यवाद। मैं आपने क्वेश्चन पूछा। पजल एक पहेली है, और पहेली जो है, पहले का संसार वैदिक समय से हमारे पास आता रहा है, और ये पूरा लौकिक में रहा है। उत्तराखंड में भी आप लेके इनको आना, पखाणा, वीणा, मैणा और इस तरह से बोला जाता था, और ये दो तीन लाइनों का होता था। उसमें एक पहेली पूछी जाती थी अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में, और ये मनोरंजन का साधन होता है, मतलब अपना बौद्धिक विकास का भी ये साधन होता है। तो और काम करते समय, रात में जब फसल काटते समय औरतें होती हैं, वो भी मतलब ये पहेलियों को करते थे, आन पकान को करते थे। तो इस तरह के जब कोई भी उत्सव होता था, उसमें ये चीज चलती रहती। रात को समय बिताने का ये बहुत अच्छा साधन हुआ करता था। लेकिन समय के हिसाब से क्या होता है, जब विकास होता है तो इन आण पखाणों में, आण जोड़े में थोड़ा अतिव्याप्ति का दोष आ जाता है। अतिव्याप्ति क्या होता है कि उसके उत्तर कई हो जाते हैं एक ही मतलब आण के। तो वो जैसे मतलब आप एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि बोलते कि सफेद बकरी पानी पीने को गया और लाल बकरी पानी पी के आए, तो उसका एक उत्तर होता है हमारे उसमें लोक में कि स्वाली पूरी। लेकिन मेरा कहना का मतलब है कि जो भी सफेद चीज आप फ्राई करो या तेल में करो, वो चीजें जो है वो लाल होके आएंगी। तो उसके बहुत सारे उत्तर आज के विकास उसमें हम, क्योंकि हम हमारे क्षेत्र बहुत जगह जानता है, साउथ को भी जानता है कि वहाँ पे डोसा भी होता है, बड़ा भी होता है, इडली भी होता है, अरसे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो भी सफेद चीज, खाद्य पदार्थ चीज है, जिसको फ्राई करेंगे और जो वो लाल होके आएगी। तो इसका मतलब बहुत सारे उसके उत्तर आ गए। खाली हमारे जो लोग पहले थी पूरी, स्वाली, वो खाली उतरने नहीं रह गया। तो ये अतिव्याप्ति का दोष हो गया। इसको खत्म करने के लिए ही पजल को हमने शुरू किया है। इसमें 32 लाइन का किया, क्योंकि आप जितना उसको विस्तार में बताएंगे, उसमें रूलिंग आउट का मेथड है, और 8-8 के 4 छंद हैं इसमें। और इसमें पहले छंद में आपको भूमिका दी जाती है, उसके बाद फिर आपको भ्रमात्मक
स्थिति में लाया जाता है, क्योंकि पजल करना है, पजल भी करना होता है, तो इसलिए उसको बर्बाद स्थिति में लाया जाएगा। और तीसरे में लगता है कि आप बर्बाद स्थिति में आ गए पाठक, तो उसको आपको सुलझाने की तरफ भी आपको ले जाएंगे, क्योंकि ये हम कहते हैं कि आपने मकर जाल में फंसा तो लिया, लेकिन उसको वेबसाइट का भी आपको ज्ञान देके उसको बाहर निकालना है। ये आपका, ये हमारा काम होता है, ये हमने किया। और आखिरी छंद में क्या होता है कि हम उसको पूरा उसका संरचनात्मक विशेषता बताते हैं कि एक्चुअली है क्या वो चीज। और आखिर में पूछा जाता है कि मैं क्या हूँ, अमुक चीज, फलानी चीज मैं क्या हूँ। तो ये यही उसको उत्तर देना होता है। मैंने बताया कि हमारे लोक में ये चीज आती रही है, आना और पखाना, मतलब कहावत भी, तो ये बहुत मतलब छन छन की चीज आई हैं, उसी को हमने आधार बना के लिया है और इसको विस्तार देने की कोशिश की। पहले कुछ चीजों तक होती थी सीमित, तो मेरे को हिसाब से अगर कोई मतलब मौका की भी रही होंगी, किसने संकलन भी किया होगा, तो 250, 200, 250, 300 मैक्सिमम इतनी रही होंगी। लेकिन आज पजल जो है ये 1241 के आंकड़े पे चार किया और अभी असीमित है। वो किस लिए हुआ? क्योंकि हमने इसके में फिर अपने पूरे पहाड़ को ले लिया, अपने नदियों को ले लिया, अपने जो है पहाड़ों उसको आध्यात्म को ले लिया, मंदिरों को ले लिया। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे हजार पहले जैसी हुई पूरी हुई, तभी हमारा एक कंसेप्ट जो है परिकल्पना हमारे सामने आई कि 1000 ग्राम 1000 धाम। क्योंकि हमने हमारी हर पहले में क्षेत्र होता है, उसका व्यक्ति विशेष होता है, उसका मंदिर का जिक्र होता है, जो भी चीजें आपके उसमें दिखाई जाती, जो भी प्रयोग में दिखाई जाते हैं उसमें उसका जिक्र होता है, और मैं उसको हर क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब 1000 पहले का मतलब 1000 मेरे धाम हो गए, 1000 गाँव आ गए, 1000 धाम आ गए। तो ये मेरा कहने का मतलब, इसलिए हम उसकी यात्रा भी करते हैं। तो हम साहित्य को, गांव के साहित्य को यहाँ दिल्ली में रच के उसको गांव तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी चीज है, हम आपको सौंप रहे हैं। तो ये है इसमें। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। अब मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। मैं सुनील भट्ट। मेरे को याद है कि यूंद की रात्रि में मेरी दादी, मेरी नानी और मेरे बुजुर्ग लोग मुझे नैना सुना के सुलाते थे। वो याद मैंने जब अपने बचपन की रिकॉल किया और जगमोरा जी की पजलों से मैंने उसको लिंक किया, तो मेरे को लगा कि जगमोरा जी अपनी विरासत को उज्जवल कर रहे हैं। इनकी 1241 पजल एक कथाएं लिख चुके हैं, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें स्पिरिचुअल है, जिसमें पौराणिक हमारी संस्थाओं की मान्यताएं हैं। ये सब पजल के रूप में बोली जाती है। हाँ, मैं प्रदीप रावत कुरेर और मैं कई सालों से जगमोहन रावत जी के साथ में जुड़ा हूँ। मैं भी खुद कविता, गीत, साहित्य, और एक खास बात है कि मैं भी नई टेक्नोलॉजी के साथ में चीज़ों को कर रहा हूँ। जो हमारा साहित्य है, जो साहित्यकार है, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ रहा हूँ। लेकिन जैसे AI का दौर आया तो मैंने एक बार खुद ही उनको अप्रोच किया कि मैं आपकी कविताओं को, अब इन पजलों को नए तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैंने जब उसका गीत बनाया तो वाकई में मैं सरप्राइज था कि ये जो पजल है ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये क्यों दस्तावेज है? क्योंकि वो हर एक गाँव के जो वहाँ के लोग हैं, खासकर जो बहुत जाने माने लोग हैं, उनके बारे में जब उस गाँव से साथ जोड़ते हैं और लोगों को बताते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि फलाना कौन था, वो कौन था, उन्होंने क्या काम समाज के लिए किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।